चाय बनाने से पहले ही मेरे से पत्ती गिर गई और मैंने बड़ी मुश्किल से चाय बनाई। थोड़ी सी पत्ती रह गई थी और मैंने सोचा था ये ख़त्म हो जाए, उसके बाद मैं इंशाल्लाह नया पैकेट मंगवाऊंगी। और मैं सुप्रीम यूज़ करती हूँ। ये हस्बैंड मियाँ जी लेके आ गए थे, ये मुझे इसका टेस्ट बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, तो मैं सुप्रीम की आदी हो गई हूँ। नाश्ता मेरा बन चुका था और नाश्ता करने के बाद फिर मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर ली थी। गुड मॉर्निंग हाउ माई यूट्यूब फैमिली, हैव नाइस डे। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरे लाइफ की शुक्र है बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हूँ। हस्बैंड क्लीनिंग चले गए थे और उसके बाद मैं क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट कर ली थी है यूजुअल, जैसे हम हाउस वाइफ का काम होता है क्लीनिंग। तो डेली बेसिस पे यही हमारी एक रूटीन ही है और मैं आपके साथ अपना रूटीन व्लॉग शेयर करती हूँ। जो मैं डेली बेसिस पे काम करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। आप सब बताइएगा कि आप सबको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। बड़े सिंपल से व्लॉग होते हैं। प्लीज़ इट्स हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो के स्टार्ट में आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चेयर वॉश की, साइकिल वॉश की, सामने जो स्विंग बच्चों का पड़ा वो मैंने वॉश किया। पाइप लगाती हूँ तो फिर जो चीज़ सामने होती है डेली वॉश कर देती हूँ कि फिर मुझे ना वो गंदी वो डस्टी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। बाहर से डस्ट बहुत ज़्यादा आती है तो फिर डेली बेसिस पे मुझे डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो आप सब बताइएगा कि आप सब कैसी रूटीन है मॉर्निंग में। मेरी यही रूटीन होती है कि बच्चे जाते हैं, बच्चे जाने के फ़ौरन बाद फिर मैं हस्बैंड ऑफिस जाते हैं और उसके बाद मैं घर की क्लीनिंग करती हूँ। फिर बच्चों को लाने के टाइम मेरा स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, इधर हो गए थे तकरीबन 12 बजे के टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह सारी क्लीनिंग डन हो चुकी थी। और आज ना सुबह बड़ी गर्मी सी थी, मतलब धूप सही तेज़ वाली धूप निकली हुई थी। फिर एकदम से क्लाउड्स आ गए और ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी, लेकिन बारिश तो नहीं हुई। लेकिन मौसम काफ़ी अच्छा हो गया। आगे पीछे बारिश हुई होगी, हमारे पास बारिश नहीं हुई, लेकिन मौसम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया है। हवा भी ठंडी होगी पंखे की और बाहर भी ना ठंडी हवा चल रही थी। तो मैंने ये बेडशीट बिछाई है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा, लास्ट वीडियो पे मेरे पास कोई कमेंट आया था कि या मुझे आप इसका स्क्रीनशॉट भेजें, तो ठीक है आप ले लें वीडियो से। और आज बेडरूम में मैंने एक नई चेंज ये की थी कि ये सामने ना जो प्लांट है ये मैंने रखा है। उसके बाद फिर मैंने बेटे के कपड़े निकाले, उसे फ्रेश करना था, फिर उससे साथ लेके जाती होती हूँ। फातिमा को लेने के लिए जब जाते ना तो हम दोनों इकट्ठे जाते हैं। इस टाइम वो खेल रहा होता है, फिर जब जाता है तब मैं उसे फ्रेश करती हूँ। इसके अलावा फिर जब क्लीनिंग सारी हो जाती है तो मैं फ्रेगरेंस मस्ट यूज़ करती हूँ। मुझे फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसकी ना खुशबू ऐसी है जैसे महकी महकी फूलों की खुशबू होती है, जैसे फूलों से खुशबू आए ना वैसी होती है। बच्चों के साथ में केप्स भी रख रही थी। वैसे आज धूप नहीं थी लेकिन फिर भी मैं केप्स लाजमी बच्चों की रखती हूँ। फातिमा को सुबह केप नहीं देती होती क्योंकि वो फिर क्लास में छोड़ के आ जाती है, फिर उसे वापस क्लास में जाना पड़ता है। उसे रिमाइंड भी करवाती हूँ कि जाओ बेटा अपनी केप ले आओ। अच्छा, पहले मैं आपके साथ एक अपनी इम्पोर्टेंट बात शेयर करना चाह रही हूँ कि मेरा पहले दिल था कि मैं व्लॉगिंग छोड़ देती हूँ, लेकिन फिर मुझे इतनी ज़्यादा वो एक होती है ना कि एक जैसे फ्रेंड्स होता है या अपनी फैमिली होती है उसके साथ हर बात शेयर करना। आपको भी ना मेरी है तो इतनी यूट्यूब फैमिली इतनी बड़ी नहीं है, मतलब हज़ारों के हिसाब से या लाखों के हिसाब से जिस तरह बाकी यूट्यूबर हैं उस तरह नहीं, लेकिन मुझे फिर भी इतना अच्छा लगता है आपके साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करना, आपके साथ अपने दिल की बातें शेयर करना। तो फिर मैंने सोचा नहीं, इस तरह नहीं हो सकता, मैं करूँगी और मुझे इंशाल्लाह लाज़मी मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे सपोर्ट भी करेगी और मेरे इंशाल्लाह सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। और मुझे ना इनकम का इतना ज़्यादा नहीं है। मुझे ये होता है कि जिस तरह बाकी यूट्यूबर के जिनसे मैं इंस्पायर हुई हूँ ना, मैं उनकी तरह बनना चाहती हूँ। मतलब मैं जिस यूट्यूबर से इंस्पायर हुई हूँ ना वो इंशाल्लाह फिर मैं जब मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे उसके बाद मैं इंशाल्लाह अनाउंस करूँगी। अभी तो मेरे 500 कंप्लीट हुए हैं और मैं वो भी इंशाल्लाह आपके साथ सेलिब्रेशन करूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करना और ये बहुत बड़ा एक मेरे लिए माइल अचीव है कि मैंने 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट अपने किए हैं। साथ साथ अपने रूम को भी क्लीन कर रही हूँ। कारपेट मैंने जो रग सुबह टाइम उठा देती होती हूँ क्योंकि फिर वॉश करो ना तो वो सारा
सारा पानी आता है और गीला हो जाता है। अभी मैं बैठी हूँ, थोड़ा सा सुकून का सांस लेती हूँ, पानी पीती हूँ। माशाल्लाह ये मैं गिलास नहीं लेके, ये मुझे गिलास इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत बड़े बड़े गिलास हैं। मतलब एक गिलास में इतना पानी आता है कि बंदा पेट भर के पी भी ले, फिर भी थोड़ा सा बच जाता है। इसके बाद फिर मैंने बेटे को रेडी किया, फिर हम लोग निकल गए। इस टाइम मुझे अल्लाह ताला ने बचाया था, मुझे समझ ही नहीं है, मेरा दिमाग ऐसा चकराया, गाड़ी मेरे पास ही थी और मैंने रोड क्रॉस कर लिया और उसने भी ब्रेक लगाई, मैं भी उधर ही रुक गई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे बचाया है। पता नहीं किसकी दुआ मुझे रंग ले आई कि अल्लाह ताला ने मुझे बचाया है। अच्छा, फिर खैर मैं स्कूल आई और स्कूल में हमेशा जितना भी देर से होना, फिर भी मुझे वेटिंग एरिया में वेट करना ही पड़ता है। कोई ना कोई बच्चों की एक्टिविटी हो रही होती है तो उसमें बच्चे मगन होते हैं। फिर मैं थोड़ी देर बाहर आ गई, बाहर क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही थी और मौसम बहुत अच्छा था। अंदर बैठ बैठ के थक गई थी, इतने में फिर फातिमा आ गई। मैं थोड़ा सा मोमेंट आपके साथ शेयर करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मेमोरेबल्स होते हैं मोमेंट्स जो कि बच्चों के साथ बंदा ऐसे स्पेंड करता है। फिर इंशाल्लाह मेरी भी जॉब हो जाएगी, फिर मैं भी बिज़ी हो जाऊँगी। और फिर मैं घर आई, घर आके फटाफट मैंने और मेरे पास कुछ नहीं था, ये बॉयल लोबिया पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा ऐसा करती हूँ लोबिया बना लेती हूँ। फिर मेरा दिल था चिकन बनाने का, लेकिन चिकन अभी घर पे था नहीं। मैं समझ रही थी चिकन पड़ा हुआ है, तो फिर मैंने फटाफट, लोबिया फ्रिज में था, यही मैंने फटाफट बनाया। मुझे लोबिया इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैंने बना लिया, बहुत मज़े का बना था। तो इस टाइम भूख भी मुझे बहुत पीक पे थी। साथ पे फिर उसके बाद मैंने मशीन लगा ली, थोड़े से कपड़े थे, मैंने कहा ये साथ साथ कपड़े भी वॉश कर लेती हूँ। पहले ना मैं वीक में 2 दफ़ा मशीन लगाती थी, लेकिन कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते थे, फिर मैं थक जाती थी। तो अब मैं ऐसा करती हूँ कि एक दिन छोड़ के एक दिन मशीन लगाती हूँ। फिर थोड़े से कपड़े होते हैं तो फिर मैं जल्दी फारिग भी हो जाती हूँ और मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड भी नहीं होती। तो साथ में मैं अपने और फातिमा के शूज़ भी वॉश कर रही थी, ये गंदे थे, तो मैंने कहा इन्हें भी वॉश करके स्पिनर में डालती हूँ कि ये भी ड्राई हो जाएंगे। नेक्स्ट डे फिर फातिमा को पहनने पड़ेंगे, तो फिर ड्राई हो गया। तो थोड़े से कपड़े थे, एक बेडशीट थी, एक दो बच्चों के सूट थे और एक दो अपने और हस्बैंड के थे, तो जल्दी वॉश हो गए थे आज, इसलिए मैंने किचन में मशीन लगा ली थी। मैंने कहा थोड़े से कपड़े, तो वैसे और काम हो था कोई नहीं, तो मैंने कहा ऐसा करती हूँ कपड़े वॉश कर लेती हूँ ताकि मेरा जल्दी से काम कंप्लीट हो जाए और मेरी जान छूट जाए। तो ये रहा मेरा छोटा सा किचन। अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम कंप्लीट हो चुका था और सब कुछ डन हो गया था, मतलब सारे मेरे काम वाइंड अप हो चुके थे। उसके बाद मुझे इतनी सख्त क्रेविंग हुई पकोड़ों की, तो मैंने सोचा मैं अपने लिए थोड़े से पकोड़े बनाती हूँ। कभी कभी ना बंदा होता है अपने आप को थोड़ा सा स्पेशल फ़ील करवाता है। फिर मैंने चाय बनाई अपने लिए और साथ में मैंने अपने लिए पकोड़े थोड़े से बनाए। बच्चों ने नहीं खाना था, सिर्फ अपने लिए, और मेरे हस्बैंड को भी पकोड़े इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। तो आप सब बताइए कि आज सबको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू।